हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आज रात के एपिसोड की। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जो भी कुछ बवाल हुआ था रीवा और ईशान के बीच, आज उस तूफान में थोड़ी शांति आपको नजर आएगी। शो में दिखाया जाएगा कि सभी के ख्यालों से ईशान को दूर निकालने की कोशिश में यहाँ पर रीवा अपनी शादी की शॉपिंग में बहुत ज़्यादा बिजी नजर आने वाली है। तो वो बार बार ईशान को अपनी शादी की शॉपिंग में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगी, लेकिन ईशान है कि वो तो सभी के ख्यालों में ही खोया हुआ है, उसी को याद कर रहा है। अपकमिंग ट्रैक में देखेंगे आप कि कैसे रीवा के साथ ईशान शादी के कपड़े सेलेक्ट करने के लिए जाएगा डिज़ाइनर स्टूडियो, जहां पर उसको बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होगा अपने या बाकी लोगों के लिए शादी की शॉपिंग कराने और करने में। लेकिन यहीं आएगा कहानी में ट्विस्ट। जैसे ही ईशान ट्रायल रूम के बाहर वेट कर रहा होगा सभी का, और उसे ऐसा एहसास होगा कि जैसे सभी उसके आसपास ही है, तब वो रीवा को भूल कर के सभी के ख्यालों में डूब जाएगा और देखेगा कि उसके सामने से सभी दुल्हन के लिबास में चलकर आ रही है। सभी को अपनी ओर बढ़ता देख ईशान की जान में जान आ जाएगी। सभी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आउटफिट में आएगी, जिसे देखकर ईशान देखकर पागल हो जाएगा। सभी इशारे से इस ईशान की जो शेरवानी है वो चूज करवाएगी, और तभी अंदर से रीवा की आवाज़ आएगी और वो कहेगी कि ईशान, कैसा लग रहा है मेरे ऊपर ये आउटफिट? वैसे तो कल जो हुआ उसके बाद तुम्हें माफ़ कर पाना बहुत मुश्किल था, तुम्हारे ऊपर भरोसा कर पाना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है। मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ, इसीलिए आप कोशिश करना कि तुम मेरा भरोसा कभी ना तोड़ो ईशान। और वैसे भी जो पल मैं पिछली बार नहीं जी पाई थी, इस बार मैं अपनी शादी में वो सारे पल जीऊँगी और बहुत ही खुशी से अपने हर एक पल को सजाऊँगी। यहाँ पर ईशान बहुत ज़्यादा घबराता है, उसका दम घुटता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सभी के घर पर ढेर सारे फूल पत्ते और पौधे कोई बार बार देकर जाता है, और सभी परेशान हो जाती है उनका नाम पूछते पूछते कि आखिर कौन है, उसे कौन भिजवा रहा है। वो कहती है फाइनली कि देखिए, मेरे घर पर जगह नहीं है, अगर आपने मुझे नाम नहीं बताया तो मैं सारे पौधे वापस दे दूंगी और फेंक दूंगी। तभी यहाँ पर चौहान, जो यानी कि सभी है, वो बहुत ज़्यादा अजीब सा फील करती है कि कौन पागल है जो इतने सारे पेड़ पौधे भिजवाए जा रहा है। तभी वहाँ पर पाटिल की एंट्री होती है, जो कहता है जगह की कमी पड़ेगी, इसलिए तो मैं ये ले आया। वो फ्लावर स्टैंड ले आता है, प्लांट स्टैंड ले आता है, जिसमें एक ही जगह पर खड़े खड़े मल्टीपल प्लांट्स रखे जा सकते हैं। यहाँ पर पाटिल कहता है कि देखिए, मैं जानता हूँ कि आपको पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि जब पाटिल यहाँ सभी के कैफ़े में आया था, तब उसने देखा था कि वहाँ पर ढेर सारे पौधे लगे हैं, और उसने पूछा था कि ये किसने लगाए हैं। तभी उसे जवाब मिला था कि ये सब कुछ सभी ने लगाए हैं, उसे पेड़ पौधों का बहुत शौक है, उसका बस चले तो गार्डन ही पूरा बना दे, बगीचा ही बना दे। वो तो जगह की कमी के चलते उसने 2-3 पौधे ही रखे हैं। पाटिल को लगता है कि ये सभी की कमज़ोरी है, और इसी को इस्तेमाल करके वो उसके दिल में उतर सकता है। इसीलिए जो पाटिल है वो सभी से कहता है कि मैं भी आप ही की तरह हूँ, मुझे भी पेड़ पौधों का बहुत शौक है। बचपन में जब मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं होता था, तब मैं इन्हीं से बात किया करता था, ठीक आपकी तरह। और आज भी कई बार जब मैं अकेलापन महसूस करता हूँ तो मैं इन्हीं पेड़ पौधों से बात करता हूँ। यहाँ पर सभी मन ही मन कहती है कि मुझे लगता है पाटिल सर को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, और मुझे वो गलतफहमी जल्द से जल्द क्लियर करनी होगी। इधर दिखाया जाएगा कि ईशान के घर पर सभी लोग मंगलसूत्र और ज्वेलरीज की शॉपिंग कर रहे होते हैं, और जैसे ही यहाँ पर ईशान का डोरबेल बजता है, ईशान ही जाता है खोलने, और दिखाया जाएगा कि एक इंसान होता है जो कि आता है ईशान का वॉलेट लौटाने। जैसे ही यहाँ पर पता चलता है रीवा को, वो कहती है कि तुम एक बात बताओ, तुम अपनी शादी की शॉपिंग छोड़कर सभी के घर क्यों गए थे? बोलो, मेरे मंगलसूत्र को सेलेक्ट करवाने के बजाय तुम सभी के घर क्या कर रहे थे ईशान? है तुम्हारे पास कोई जवाब, या अभी भी तुम झूठी बोलोगे? तभी यहाँ पर सभी को कोसते हुए कहती है रीवा कि देखो, वो अब तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं है, तुम दोनों का तलाक हो चुका है, वो हमारी लाइफ से जा चुकी है ईशान। और वैसे भी उसको अकेले सरवाइव करना आता है, वो कर लेगी। तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? इतनी टेंशन लेना बंद करो ईशान। हमेशा से तुम उसको बीइंग
गिल्ट में हेल्प आउट करते रहते हो, लेकिन एक पराई लड़की को अपनी शादी के बीच में अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने में बंद करो। इधर ईशान रूम में होता है, उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, उसका मन खुश नहीं होता है। वो फील करता है कि जैसे उसका दम घुट रहा है और वो सभी के साथ बिताए हुए अपने पल याद करता है, सभी के साथ एंगेजमेंट याद करता है। तभी वो सभी का दिया हुआ तोहफ़ा देखता है और अपनी और उसके कुछ खूबसूरत सी तस्वीरें देखता है। तभी जो ईशान है उसकी अंतरात्मा आती है और कहती है कि आखिर तू सोच क्या रहा है? तू ऐसे ही सोचता रहेगा ना तो तेरी शादी भी हो जाएगी रीवा से और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तब ईशान कहता है कि लेकिन मैं सभी से प्यार करता हूँ, लेकिन शायद अब सभी मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि जो उसको पता चला, जो उसने देखा, उसके बाद तो वो मेरी तरह शायद सोचेगी भी नहीं। तभी उसकी अंतरात्मा कहती है कि तेरा काम है सिर्फ ट्राई करना। तू उसको बता अपने दिल की बात और यहाँ पर तू आगे के रिजल्ट की चिंता मत कर। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या ईशान सभी को वाकई में ये बताएगा कि वो उससे कितना प्यार करता है और वो रीवा से शादी करने का बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहा है, वो रीवा से शादी तोड़ने का प्लान कर रहा है। क्या ये ईशान बताने में कामयाब हो पाएगा? क्या लगता है कॉल बताइए मैसेज करके, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।